हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि आप में से काफी लोगों ने ये सोचा होगा कि अब तक मेरा टिकट कट चुका है, लेकिन अफसोस की बात है ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल कॉर्पोरेट स्ट्राइक की वजह से मुझे कुछ टाइम के लिए अपने चैनल को बंद करना पड़ा था। मुझे लगा था कि 2 हफ्तों में ये सारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी मुझे काफी सारे इशू फेस करने पड़े, जिसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा टाइम लग गया। चलो छोड़ो, अब हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्या किसी को याद है कि हम कहाँ थे? अगर नहीं तो मैं आपके लिए थोड़ा रिकैप देता हूँ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जिंगनान का मुकाबला हेड्स एम्परर के साथ होने वाला था, जिसके लिए वो तांग जुआन को समन करता है, लेकिन तांग जुआन हेड्स एम्परर के सामने कुछ भी नहीं था। जिंगनान को इस बात का अंदाजा पहले ही लग गया था कि वो हेड्स एम्परर को अपने दम पर अभी नहीं हरा सकता। इसीलिए उसने ट्रम्प कार्ड के तौर पर बाइलियो के खोई सभी सीक्रेट टेक्निक को उसे सिखाने के बारे में सोचा। वो बाइलियो को एक स्टोन देता है जिसके अंदर उसकी सभी सीक्रेट टेक्निक लिखी थी। जैसे ही बाइलियो उसे प्रैक्टिस करती है तो उसे अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं और बाइलियो का ऑरा भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। जैसे ही बाइलियो गुस्से में अपनी आंखें खोलती है तो उसे देखकर जिंगनान काफी डर जाता है। उसे लगता है कि बाइलियो को सब कुछ याद आ गया। वो बाइलियो से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। तभी बाइलियो अपना सर पकड़ते हुए जिंगनान से कहती है, मास्टर मास्टर वो बंदा कहाँ गया जो आपको मारने की कोशिश कर रहा था। उसकी यह बात सुनकर जिंगनान सोचता है कि शायद बाइलियो की याददाश्त अभी पूरी तरह लौटी नहीं है, वरना उसकी तलवार तो मेरी गर्दन पर होती। जिंगनान हेड्स एम्परर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो खड़ा है। बाइलियो काफी गुस्से में उसकी तरफ देखती है। उसे देखकर हेड्स एम्परर कहता है, अचानक से इसका स्पिरिचुअल प्रेशर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि ये लड़की कोई मामूली वॉरियर नहीं है, इसमें कोई तो खास बात है। तभी बाइलियो जिंगनान से कहती है, मास्टर मुझे इस कौवे से डर लग रहा है। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे कौवा कहा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जिंगनान आगे आकर तांग जुआन को आजाद करते हुए हेड्स एम्परर से कहता है, तुमने अभी बाइलियो की पूरी पावर देखी नहीं है, वरना तुम ऐसी बकवास नहीं करते। तभी हम बाइलियो को देखते हैं जो आसमान में जाकर अपने न्यूक्लियर एंडलेस स्काई किल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी वजह से पूरा आसमान लाल रंग में रंग जाता है और बाइलियो का ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है, जो देखकर हेड्स एम्परर की फटकर 464 हो जाती है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये अभी भी जिंदा नहीं हो सकती। मैंने इसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है, सिल्वर एम्परर जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा सका। क्या ये सच में वही है? जिंगनान कहता है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना और अब तुम्हें हमारे सामने आने पर पछतावा होने वाला है। इतना कहते ही जिंगनान और तांग जुआन दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो काफी आसानी से उन दोनों के हमले को डॉज कर लेता है। तभी वो कहता है, भले ही ये सिल्वर एम्परर है, लेकिन इतने सालों तक कैद रहने की वजह से ये काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई है, क्योंकि बाइलियो अपनी टेक्निक को सही से एक्टिवेट नहीं कर पा रही थी। और वो बाइलियो से कहता है, अपने आप को ज्यादा कष्ट मत दो, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी पावर्स को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो कि सोच रहा था, लगता है कि बाइलियो अभी तक अपने पोटेंशियल पर नहीं आ पाई है, लगता है कि अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो लिली से पूछता है, क्या तुम मुझे टेम्पररी लेवल अप कर सकती हो? लिली जिंगनान को बताती है, मास्टर आप पहले ही अपने हाईएस्ट लेवल पर हैं, अगर आप लेवल अप करना चाहते हैं तो आपको पहले डेमोनिक बॉडी हासिल करनी होगी, जिसके बाद आपको अपनी डेमोनिक सोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे अपनी सोल के साथ मर्ज करना होगा। लेकिन इस प्रोसेस में काफी वक्त लगता है, लेकिन सिस्टम की मदद से आप इसे जल्दी कर सकते हैं और ऐसा करते ही आपका लेवल अप हो जाएगा। जिंगनान लिली से डेमोनिक बॉडी के बारे में पूछता है तो लिली उसे बताती है कि मास्टर जब आपने एम्परर मिंग को हराया था तो आपको डेमोनिक बॉडी पहले ही मिल चुकी थी। ये सुनकर जिंगनान अपने कुछ पॉइंट्स लिली को देता है और डीमन सोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को डेमोनिक बॉडी के साथ लिंक करने लगता है, जिसमें लिली भी उसकी मदद करती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जिंगनान की बॉडी डेमोनिक बॉडी के साथ लिंक हो जाती है। जब तांग जुआन ये देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मास्टर जिंगनान के पास 36 ईयर ओल्ड की डेमोनिक बॉडी है। ओवरऑल इसका मतलब है कि उसके पास 36 ईयर का कल्टीवेशन पावर है। ये देखकर तांग जुआन खुशी में उछल पड़ता है। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड में कहता है, मेरे सामने झुककर माफी मांगो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिंगनान की इस बात पर उसे काफी गुस्सा आता है और वो जिंगनान से कहता है, मेरे सामने इतना एटीट्यूड दिखाना तुम्हें भारी पड़ेगा, जिसके बाद वो चुटकी बजाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे एस्टेरॉइड गिरने लगते हैं। ये देखकर जिंगनान भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसके सभी एस्टेरॉइड्स को नलीफाई कर देता है और वो एक पर्पल ड्रैगन को समन करता है, जो कि वहाँ आने के साथ ही हेड्स एम्परर को अपने दांतों से कुचल कर दूर फेंक देता है। तभी जिंगनान देखता है कि उस एम्पटी स्पेस में क्रैक आने लगता है, जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम लॉर्ड जियांग को देखते हैं, जिन्होंने हेड्स ग्रुप के सभी मेंबर्स को धूल चटा दी थी। वो सभी लॉर्ड जियांग को देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे थे और
वो अपनी जान बचाने के लिए लॉर्ड जियांग पर काफी सारे हमले करते हैं, लेकिन उनका एक भी हमला निशाने पर नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी एक क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से लॉर्ड जियांग हिट्स एम्परर और जिग्नान की फाइट की एक झलक देख पाते हैं। वो कहते हैं कि लगता है ये बेवकूफ दोबारा किसी मुसीबत में पड़ गया है, मुझे इसकी मदद करने जाना पड़ेगा। जो कहते ही लॉर्ड जियांग जिग्नान की मदद करने जाने लगते हैं। तभी हिट्स ग्रुप के सभी मेंबर्स मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉर्ड जियांग जाने से पहले उन सभी को अपने एक ट्रैप में फंसा देते हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम जिग्नान और हिट्स एम्परर को देखते हैं जो कि एक दूसरे पर हमला करते। तभी लिली बाहर आकर जिग्नान को बताती है, मास्टर, हिट्स एम्परर की सोल उस स्टोन के साथ लिंक है जिसके इनर वर्ल्ड में अभी आप हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप यहाँ एम्पटी स्पेस में हमला करते हैं फिर भी हिट्स एम्परर को डैमेज होगा। ये सुनकर जिग्नान खाली स्पेस में अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है, जिसकी वजह से हिट्स एम्परर को इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगते हैं और वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। जो देखकर जिग्नान सोचता है कि वो हिट्स एम्परर को काफी आसानी से हरा देगा, लेकिन तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि हिट्स एम्परर दोबारा रिकवर हो जाता है और वो जिग्नान को बताता है कि तुमने काफी अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो अपनी कमजोरी को इतनी आसानी से जाहिर होने दूंगा? तुम्हारे जो भी हमले एम्पटी स्पेस में जाते हैं वो सीधा मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और मेरी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। इनसे मुझे थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मिस जुई आगे आती है और वो जिग्नान से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम इसे हराने का कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। ये सुनकर हिट्स एम्परर हंसते हुए कहता है, जब तक तुम लोग मेरी एम्पटी स्पेस में हो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते और जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। वो बात अलग है कि अगर तुमने मेरी एम्पटी स्पेस को तोड़ दिया तो मैं कुछ ना कर पाऊँ, पर तुम्हारे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं। उसकी बातें सुनकर मिस जुई जिग्नान की तरफ देखते हुए कहती हैं कि हमें तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास एक जीनियस है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल लेता है। मिस जुई की इस बात से हिट्स एम्परर को गुस्सा आता है और वो मिस जुई पर हमला करता है, लेकिन मिस जुई उसके हमले को नलीफाई कर देती है और वो अपनी वाटर बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके हिट्स एम्परर को पकड़ लेती है। तभी हम तांग जुआन को देखते हैं जो अपनी सॉलिड सोल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और वो कहता है कि अगर मैं इस फॉर्मेशन को रिवर्स करूं तो शायद हम हिट्स एम्परर की सोल को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे काफी ज्यादा माना की जरूरत होगी। ये सुनकर जिग्नान के सभी दोस्त उस फॉर्मेशन के एक एक कोने पर जाकर खड़े हो जाते हैं और अपना माना फॉर्मेशन में डालने लगते हैं। तभी हम जिग्नान को देखते हैं जो अपने बनाए पोर्टल की तरफ जाता है और हिट्स एम्परर के एम्पटी स्पेस में होल्ड करने की कोशिश करता है। ये देखकर हिट्स एम्परर मिस जुई के बाइंडिंग स्पेल को तोड़कर जिग्नान के पीछे जाता है, लेकिन तब तक जिग्नान उस जगह पर होल्ड कर चुका था, जिसकी वजह से जैसे ही हिट्स एम्परर पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी बॉडी जलने लगती है और उसका बनाया एम्पटी स्पेस पूरी तरह तबाह हो जाता है और वो स्टोन भी टूट जाता है और जिग्नान और उसके सभी दोस्त बाहर आ जाते हैं। तभी हम हिट्स एम्परर को देखते हैं जो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वो जिग्नान से कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और वो अपने जेड स्टोन के टुकड़ों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी पर एक आर्मर बनाता है जो उसे सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। वो जिग्नान को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है और वो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारी डेमोनिक बॉडी चाहिए, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।